नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम सुदर्शन पौधे के विषय में चर्चा करेंगे। सुदर्शन के पौधे औषधि के लिए बड़े ही कारगर हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनसे टोटके भी होते हैं, इस विषय में जानकारी होगी। शास्त्रों में टोटके के विषय में भी बहुत अधिक तक जानकारियां दी गई है, परंतु आज हम कुछ विशेष जानकारियां आपको हम देंगे। औषधि के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको इसके टोटके के विषय में जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम, यदि कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हो, केस मुकदमे के, तो यदि आप सुदर्शन के पौधे का जड़ लाकर इसे अच्छे तरीके से धो पोंछ लें और धूप दीप इसे दिखा करके आप सालू के कपड़े में लपेट करके और अपने हाथों में बांध लें, बाह में, और फिर जिस दिन की तारीख हो या जाने हो तो आप जाएं। शास्त्रों के अनुसार इनमें सफलता अवश्य ही मिलती है। दूसरा है, यदि किसी वजह से आपके सरकारी कोई काम, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में फंसे हो या प्रमोशन में आपको विलंब हो रहे हो, तो इसी प्रकार से आप धो पोंछ करके, धूप दीप जला करके, बाह में बांध करके आप जाया करें। बहुत कम समय में ही आपको आपके कार्य हो जाएंगे। तो ये थे टोटके की बात। अब हम औषधि पर चर्चा करते हैं। औषधि में यदि किसी व्यक्ति को बुखार लग गए हों तो इनका पत्ते को, तने को लेकर के आप उबालें, काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाकर इसे सुबह शाम बीमार को दें तो बुखार उतर जाते हैं। दूसरा, कान के दर्द में, कान अत्यधिक दर्द कर रहे हों और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं, यदि आपके पास पौधे हों तो आप उसकी पत्तियां तोड़ करके हाथों में रगड़ करके उसका रख निकाल करके आप कान में 1-2 बूंद डाल दें। कान के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। दूसरा है जोड़ों के दर्द में, हाथ में, पैर में, घुटनों में, कमर, कहीं पर भी यदि असहनीय दर्द हो रहे हो तो आप इसे कूट पीस कर लेप नुमा बना लें और लगा दें। ये भी दिन भर में 2-3 बार करें ऐसा। यदि दाग लगने का डर हो तो आप उसके ऊपर से कोई भी कपड़ा लपेट सकते हैं। चौथे हैं चर्म रोग। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, दाद, खुजली, दिनाय, नोचनी या फोड़े फुंसी, जो बरसात के समय में भी निकल आते हैं, तो आप उसी प्रकार से इसका रख निकाल करके, रस निकाल करके, और आप इसका इस्तेमाल जहाँ पर हो वहाँ लगाएं, उससे भी आराम मिलेंगे। मार्केट में भी इनका रख जो है बना बनाया भी मिलता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये थे सुदर्शन पौधे के दोनों तरह के टोटके और औषधीय गुण। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।